नमस्कार दोस्तों अश्वत्थामा के बारे में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आज तक आपको नहीं पता, लेकिन हम आपको उन ऐसे तथ्यों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही आप अश्वत्थामा के बारे में जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा ने भी द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। दक्षिण संस्करण के अनुसार उन्होंने कोशिश की, लेकिन लक्ष्य को हिट करने में असफल रहे। कर्ण के विपरीत अश्वत्थामा कभी भी दुर्योधन की साजिश में शामिल नहीं था, चाहे वो लक्षाग्रह, पासा खेल या फिर घोष यात्रा हो। अश्वत्थामा ने उत्तर गोग्रह में भाग लिया, लेकिन कर्ण के साथ मौखिक बहस हो गई। उन्होंने अर्जुन की वीरता की प्रशंसा की और कर्ण का अपमान किया। अर्जुन के अलावा केवल द्रोण और अश्वत्थामा के पास नारायण अस्त्र और ब्रह्मशिरा जैसे विनाशकारी अस्त्र थे। अश्वत्थामा शिव के अवतार नहीं थे। इनका जन्म रुद्र, यम, काम और क्रोध की शक्तियों से हुआ था। अश्वत्थामा ने अर्जुन के साथ कभी भी द्वंद्व नहीं जीता, हालांकि उन्होंने कई बार उनसे युद्ध किया। कर्ण अर्जुन की अंतिम लड़ाई से पहले अश्वत्थामा ने दुर्योधन को पांडवों के साथ शांति बनाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। अश्वत्थामा ने 14वें दिन कर्ण और दुर्योधन को अर्जुन से बचाया। उन्होंने कर्ण के साथ अपने मतभेदों को दूर रखा और युद्ध के मैदान में उनकी मदद की। हम पासा हॉल में अश्वत्थामा की उपस्थिति महसूस नहीं करते, हालांकि उन्होंने अन्य लोगों के साथ दूसरे पासा खेल का विरोध किया। दुर्योधन के लिए अश्वत्थामा के सॉफ्ट कॉर्नर ने उन्हें अन्य सभी भावनाओं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाने पर मजबूर किया। वो कभी भी पांडवों के खिलाफ नहीं थे और उसने दुर्योधन के तरीकों को सुधारने की कोशिश की। उसे युद्ध रोकने का सुझाव भी दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुर्योधन को जांघों के टूटे हुए देखकर उसने अपनी संवेदना खो दी और बाकी आधी रात को सामूहिक विनाश हुआ। हमारे पास ऐसा कोई संकेत नहीं है जो ये बताता है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी थे। कृष्ण के श्राप ने विशेष रूप से 3000 वर्ष कहा। उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो एक अनसुलझा रहस्य है। अश्वत्थामा ने शिव के मूर्त रूप की पूजा की, जबकि कृष्ण और अर्जुन ने वेदव्यास के वचन के अनुसार शिवलिंग की पूजा की। अश्वत्थामा का अगेय अस्त्र जो इतना शक्तिशाली था, अर्जुन के ब्रह्मास्त्र से शांत हो गया। इससे पहले इसने एक अक्षौणी पांडव सेना को जला दिया। धृतराष्ट्र के अनुसार अश्वत्थामा और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर के साथ अर्जुन को निशाना बनाया। दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा ने अर्जुन के प्रति उनके प्रेम को कम कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने दाहिने हाथ से सुदर्शन चक्र को हिलाने की कोशिश की और असफल रहे। वो सुदर्शन को धारण करके अजय बनना चाहता था। अश्वत्थामा ने व्यास के सामने स्वीकार किया कि वो अशुद्ध आत्मा का था। इस प्रकार वो ब्रह्मशिर को वापस नहीं ले सकता। अश्वत्थामा एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ा है जो अपने क्रोध और क्रोध के कारण कयामत से मिला था। ऐसा ब्राह्मण जन्म से प्रतिशोधी हो गया और स्वयं सर्वशक्तिमान द्वारा शाप दिया गया। द्रोण अश्वत्थामा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वो अश्वत्थामा से ज्यादा अर्जुन से प्यार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अर्जुन ने अश्वत्थामा से बेहतर उनकी सेवा की। भीष्म के अनुसार अश्वत्थामा के बाण अर्जुन के बाणों की तरह एक दूसरे को स्पर्श करते हुए निरंतर रेखा में चलते थे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।